अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने लगे हैं डेयरी फार्मिंग और गोट फार्मिंग का। ये वीडियो जो नए फार्मर हैं उनके लिए नहायत ही ज़रूरी है कि जिन लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने फार्मिंग करनी है और अभी तक वो लटके हुए हैं कि हमने डेयरी फार्मिंग करनी है या गोट फार्मिंग करनी है। इस वीडियो में तकरीबन हम 6 एंगल से डेयरी फार्मिंग और गोट फार्मिंग का आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले डिमांड से। डिमांड दोस्तों दो तरह की है, एक तो दूध की डिमांड और एक गोश्त की डिमांड। और अगर बात की जाए डेयरी फार्मिंग में तो दूध की डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और गाय और भैंस के दूध की ही डिमांड है। उसके मद्दे मुकाबले अगर बकरी के दूध की बात की जाए तो बकरी के दूध की पाकिस्तान में बिल्कुल मार्केट मौजूद ही नहीं है। और जो गोश्त की मार्केट है वो भी बड़े गोश्त मतलब के कट्टे और बछड़े का गोश्त है, उसकी मार्केट और डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि वो सस्ता है। और जो बकरे का गोश्त है वो तकरीबन 2000 प्लस 2500 तक सेल हो रहा है, जिस वजह से उसकी डिमांड कम है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बकरा है वो सेल नहीं होता। जो ही आप अपने बकरे को सेल करना चाहते हैं तो कभी भी किसी व्यापारी ने ये नहीं कहा कि हमारा आज बकरा लेने का मूड नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है अभी कितने जानवरों से ये काम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों अगर डेयरी फार्म की बात करें तो डेयरी फार्म अगर आपने कामयाब करना है और इसको अच्छे लेवल पर लेकर जाना है तो आप मिनिमम 80 से 100 जानवरों से शुरू करें। उससे कम अगर आप 10 या 15 जानवरों से शुरू करेंगे तो उसमें से आपको कुछ भी नहीं आना, आपको घर का दूध और दही बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप कहें भी आपको प्रॉफिट आएगी और सेविंग हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। उसके मद्दे मुकाबल अगर आप बकरी फार्म का काम करना चाहते हैं तो आप अगर 5 या 10 बकरियों से भी शुरू कर लें तो वो भी 2-3 साल के बाद आपका जो वो 5 बकरियां हैं ना, ये 10, वो एक रेवड़ की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। मगर आपने करना सिर्फ ये है कि जो मादा है वो आपने सारी की सारी रखनी है और जो नार होने हैं वो सेल करके आपने अपने फार्म का ख़र्चा निकाल लेना है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आती है इन्वेस्टमेंट। अगर आपने डेयरी फार्मिंग का काम करना है और आपने एक 100 जानवर लेना है तो एक जो बड़ी गाय और भैंस है उसकी जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए है। अगर आप 100 जानवर लेते हैं दोस्तों तकरीबन आपका 3.5 से 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके मुकाबले में अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप 5 से 10 लाख रुपये में और अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर आपने 100 बकरी ही लेनी है तो भी आपकी 55 से 60 लाख रुपये में आ जाएगी। चौथे नंबर पर दोस्तों आता है शेड। अगर आपने बड़े 100 जानवरों के लिए शेड बनाना है तो उसके लिए आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए, क्योंकि आपकी जो बड़े जानवर हैं उन्होंने पूरा साल 24 घंटे उसी शेड के अंदर रहना है। तो जाहिर बात है आपको सारी सहूलियात उनको उसी शेड में देनी पड़ेंगी। उसके मुकाबले में आपने अगर बकरी फार्म के लिए शेड बनाना है तो आप सादा सा एक छोटा सा टारा बना सकते हैं या सिंपल सा बिल्कुल बना के आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपये आएगा और वो आपका काम दे जाएगा। 5वें नंबर पर दोस्तों आता है फीड का ख़र्चा, मतलब कि डेली बेसिस पर कितना ख़र्चा होगा। अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहते हैं जो आपने उनको चारा देना है, मतलब कि सैले वगैरह देना है या सब्ज़ चारा देना है, उसके अलावा आपको वंडा, मिनरल, डीसीपी पाउडर वगैरह वो भी अपने जानवरों को साथ साथ देने पड़ते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपने अपने जानवरों के जो दूध की मकदार है उसको मेनटेन रखना होता है। अगर आपके जो बड़े जानवर हैं वो दूध की मकदार मेनटेन ना रख सकें तो जो आपका फार्म है वो लॉस में चला जाता है। उसके मुकाबले में अगर आप बकरी फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए आपने सिर्फ सब्ज़ चारा या खुशक चारे का बंदोबस्त करना है। उसके अलावा आपने वंडा वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि ये बिल्कुल लो कास्ट फीडिंग होती है डेली बेसिस पर। छठे नंबर पर दोस्तों आता है कि आपको ज़मीन कितनी चाहिए। अगर आपने डेयरी फार्मिंग करनी है उसके लिए आपने शेड बनाना है या आपने अपने जानवरों के लिए चारा उगाना है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी बनिस्बत बकरी फार्म के। और जो बकरी फार्म है अगर आप जानवरों की चराई करवाते हैं तो दोस्तों आपको ज़मीन की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक मुलाजम रखना है या आपने खुद चरानी है तो आप सुबह को ले जाएंगे और शाम को अपने शेड में वापस ले आएंगे। एक बहुत ही अहम बात दोस्तों, मैंने बार बार आपको बोला है कि आपने जब बड़े जानवरों की फार्मिंग करनी है तो आपने कम से कम 80 या 100 जानवर लेना है। उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, मगर जो एक वजह मैं आपको बता देता हूँ वो है मोर्टेलिटी।
अगर आपने 10 से 15 जानवरों से अपना काम शुरू कर लिया और अगर साल में आपका एक जानवर भी एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जो मर्टेलिटी से आपको नुकसान होगा वो आपने पूरा करते करते कम से कम आपको 8-9 माह लग जाने हैं। उसके मध्य मुकाबल अगर आपने 100 जानवर से शुरू करना है तो अगर आपका एक आधा जानवर एक्सपायर हो भी जाता है तो आप 15-20 दिन की जो आपकी बचत होगी दूध में से वो आप अपना नुकसान पूरा कर सकेंगे। उसके अब मध्य मुकाबल अगर बकरी फार्म की बात करें दोस्तों, बकरी फार्म में जो मोर्टेलिटी रेट है अगर आप 20% से नीचे रखते हैं, मतलब कि अगर आपके फार्म की मोर्टेलिटी रेट 15-20% भी होती है तो उसके बावजूद भी आपका जो फार्म है वो हर सूरत प्रॉफिट में जाएगा। अगर आप अपनी मोर्टेलिटी रेट को उससे नीचे ले आते हैं तो वो आपका बोनस है, 20% तक भी आपका जो फार्म है वो प्रॉफिट में जाएगा। मगर 20% अगर मोर्टेलिटी रेट बड़े जानवरों में आ जाए तो वो आपका फार्म कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकता। साबित हुआ जो कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं उनको गोट फार्मिंग में ही आना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।